Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. सर आज ये फंक्शंस में मतलब कुछ जनरल मतलब जेनरिक्स करेंगे ना सर? अभी तो एक जगह हम लोग, जनरलाइज। हाँ यस फंस सर, गए थे हम लोग जनरल। एक जगह, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। कि क्या हो रहा था कि जैसे देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कि ये तो आ गया है ना, ये एग्जिस्टिंग आ गया, यहाँ रूम रूम नंबर नंबर आ आ गया, गया। बट अब यस हमको सर, बस। डेटा चाहिए कि ये किसको मिला हुआ है ना, ये रूम, यस ठीक सर। है, तो दैट वी वांट। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, झमेला हो रहा है कि किस इवेंट पे इसको कॉल किया जाए, ठीक है। यस सर। सर जैसे सर जिस तरीके से रूम नंबर आ रहा है एग्जिस्टिंग एलोकेशन में सर, हम्म। मतलब तो फिर कहीं ना कहीं तो 101 जो आईडी है सर रूम नंबर का, हाँ हाँ। एंड हॉस्टल जैसे क्रिएट हो रहा है 101 को जिसको भी, तो कहीं ना कहीं सर 101 से सो ये सोसाइटी और नेम तो सर वो रिलेट कर मतलब वो लिंक है ना सर, तो फिर। नहीं वो तो निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा, हाँ बट सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अब देखिए, अब ये जगह पे रुक के थोड़ा सा बात कर लेना सही है, बिकॉज ठीक है, अभी तक यस सर। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग असल में दो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, पीएचपी और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि लगभग यस सिमिलर सर। काम करता है ना। तो यस वी सर। आर यूजिंग पीएचपी एंड जावास्क्रिप्ट, दोनों सिमिलर काम कर रहा है, यस और सर। दोनों एक्चुअली में इंटरफेस नहीं हो सकता है प्रॉपरली, है ना, जहां तक मैंने यस। काम किया हुआ है। देखते हैं तो अब कुछ अगर हो जाए तो वैसे करके, ठीक है, यस सर। क्योंकि दोनों का एकदम अलग अलग है। हाँ नया टेक्नोलॉजी है, जे क्वेरी है और पता नहीं ये सब चीज यूज करके हो सकता है कि हम लोग इंटरफेस कर सके, बट अभी जो हम लोग प्लेन टाइप से यूज करें तो उसमें थोड़ा सा उम्मीद और चांसेस कम लग रहा है, ठीक है। और उसके दोनों ऊपर भी, का हाँ, सर, इन दोनों दोनों का को, कोड एक साथ। हाँ इन दोनों को इंटरफेस करने में, ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है, यस सर। देखते हैं। और उसके बाद में और एक चीज है कि ये, क्योंकि देखिए पीएचपी मींस हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, रिमेंबर, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए प्री प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, इट इज ओनली हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, स्क्रिप्टिंग। मतलब एचटीएमएल के लिए, है ना, यस सर। ठीक है। एचटीएमएल के लिए क्या है कि ये प्री प्रोसेसर काम करेगा, यस सर। ठीक है, बट एचटीएमएल कंटेंट को मतलब प्रोसेस करने के लिए जिसको यूज करेंगे सर। बिल्कुल, है ना। यस सर। मतलब इसका जो, ये जो देखिए जैसे अभी जहां जहां आप स्क्रिप्ट ऐड करते हैं इसका पीएचपी का, ठीक है, तो व्हाट यू डू यू राइट दिस, ठीक है। अब ये क्या है, ये यस तो सर। एक तरह से एचटीएमएल का टैग जैसा है ना, एचटीएमएल। ठीक है, एचटीएमएल यस का टैग है, एचटीएमएल। तो दिस इज व्हाट यू राइट, ठीक है, तो ऐसे करके इसको यस। कहीं ना कहीं आप क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज जावास्क्रिप्ट में काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, ये देखना होगा, ठीक है, कि दिस वन वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट और नॉट, तो चलिए टेस्टिंग करेंगे हम लोग। तो ये पहले समझना जरूरी है कि ये दोनों अलग अलग चीज है, एंड पीएचपी डजन वर्क ऑन इवेंट हैंडलिंग, रिमेंबर, ठीक है, ये इवेंट हैंडलिंग के ऊपर काम नहीं करता और ये इवेंट हैंडलिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इवेंट हैंडलिंग जैसे सर। जैसे देखिए जावास्क्रिप्ट का कोड कब रन करता है, जब आप कहीं क्लिक करते हैं, ठीक है, या पेज यस सर। लोड होता है, ऐसे करके, है ना। तो ये यस सर। इसका जो कोड होता है ये सीधे सीधे आप बोल सकते हैं पेज लोड पे काम करता है, ठीक है, दिस वर्क्स ऑन पेज लोड ओनली, मतलब पेज लोड होगा, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसको रन कर देगा सिंपली, है ना, ठीक है। यस लेकिन सर। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि सेम कोड को आप 50 बार भी रन करा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो इवेंट पे काम करता है, ठीक है। तो जैसे ये कोई एलिमेंट के क्लिक पे काम कर सकता है, यस सर। एलिमेंट का क्लिक हो, डबल क्लिक हो, ठीक है, यस सर। कोई एडिटेबल एलिमेंट है अगर जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है तो उसके टेक्स्ट चेंज पे भी काम कर सकता है, ठीक है। तो देयर यस आर सर। सो मेनी इवेंट्स जिस पे जावास्क्रिप्ट काम कर सकता है, तो जैसे इसका अगर हम समरी कहीं पे निकालने की कोशिश करें अगर, ठीक है, सर आप बोले कि रुक के बात करना जरूरी है, इसी हाँ कारण है सर।
नॉट ओनली दिस, जैसे अभी मेन है कि वही इवेंट हैंडलिंग वाला बात करना है यहाँ पे, कि ये कॉल कैसे होगा ये वाला, है ना, ठीक है। क्योंकि यस सर। यहाँ पे झमेला क्या हो रहा है कि जब देखिए इसमें क्या था ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें हमको पहले से प्रीफिल नहीं करना था कुछ भी, देखिए ठीक है, पहले से कुछ प्रीफिल नहीं करना था। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ये चेंज है ना, ये चेंज है। अब यहाँ अगर कुछ डालना है इसमें और इसमें अगर कुछ जैसे मान लीजिए कोई ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन को फिल करना है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो हो जाएगा आराम से ना, वो पेज लोड पे कोड कर सकते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। बट यस सर। अगर बेसिस ऑन दिस या बेस्ड ऑन दिस अगर हमको कुछ लाना है, तब थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, बोल के दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। बिकॉज यस सर। सेम डिव है ना, सेम डिव वी आर कॉलिंग अगेन अगेन विद डिफरेंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली जब आप कॉल कर रहे हो उस समय में अपडेट होना चाहिए ना ये सब चीजें, जब भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हो, तो है ना। तो यस सर। अभी आते हैं और क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्म में आसान था, इस फॉर्म में क्या था कि देखिए हमको जो ढूंढना है वो यहाँ पे ढूंढना था, देखिए अभी जैसे हमने बात किया ना कि जावास्क्रिप्ट इवेंट पे काम करता है, तो देखिए इसके पीछे भी एक जावास्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। एजाक्स इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ओनली, ठीक है। तो एक जावास्क्रिप्ट चल रहा है जो कब चल रहा है, जब हम यहाँ से ब्लर हो रहे हैं, जब देखिए है ना, जैसे हमने यहाँ से निकला, हम लोग निकले यहाँ से, ठीक है, तो वैसे करके देखिए एक पीछे में एक स्क्रिप्ट रन किया और ये हमको ये निकाल के दे दिया, ठीक है। यस सर। तो सर बट तो एक न्यू एजेक्स नहीं से इस पर्टिकुलर मतलब एग्जिस्टिंग के लिए, ये सर न्यू एलोकेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो न्यू एलोकेशन मैंने दिखा दिया कि यहाँ तो काम कर रहा है हमारा एजेक्स जो है, ठीक है, आराम से काम कर रहा है, यस। ठीक है। तो यस बिकॉज सर। हमको इसका लोड में कुछ लाना नहीं था ना, इसके लोड में हमको यस कुछ सर। लाना नहीं था, दैट इज वाई, ठीक है ना। और यस देखिए अब हर हर टाइप का इवेंट भी तो पॉसिबल नहीं है जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि हमको क्या करना है, हमको जब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया मान लीजिए, ठीक है, तब हमको कुछ करना है एक्चुअली में, ठीक है, देन दैट टाइम वी हैव टू डू समथिंग। तो ये तो हमने जैसे जावास्क्रिप्ट से इनिशिएट कर दिया, ठीक है ना। मे बी हियर वी कैन राइट सम ये एजाक्स का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जिससे कि ये यस लाया सर। जा सकता है मे बी, ठीक है, दैट वी कैन डू, यस सर। ठीक है, वो ट्राई यही कर सर सकते बोल हैं। रहे थे, यस सर, यही हाँ। बोल रहे थे कि एग्जिस्टिंग एलोकेशन में फिर एक न्यू एजेक्स को हम्म। लिखते और जिसमें मतलब ये तीनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सब हाँ, पास करते। फिर उसमें भी लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारा फिलोसफी जो है ना, डिजाइन फिलोसफी जो हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम लोग क्लास में सारा चीज करेंगे, ठीक है, तो वो नहीं यस हो सर। पा रहा है अभी। जैसे अगर हम लिखते हैं कि क्या पीएचपी फंक्शन को हम लोग एजेक्स कॉल में कॉल कर सकते हैं, एजेक्स में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मली देखिए हमने जो एजेक्स लिखा था, अगर ये रूम डॉट पीएचपी में जाइएगा तो आप देखिएगा हमने यस एक सर। एंटायर पीएचपी पेज का नाम दिया है वहां पे ना, ठीक है। तो यस सर। न्यू एलोकेशन में आके देखिए, जो हमने एजेक्स नीचे में लिखा हुआ था ना, यस सर। न्यू एग्जिस्टिंग न्यू एलोकेशन, ये जो था हमारा, हाँ ये था हमारा एजेक्स वाला जो हमने फंक्शन बनाया था, डिस्प्ले नेम वाला, है ना, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन था, ये देखिए ये क्या करता है, ये एक पूरा पूरा पीएचपी का फाइल को कॉल करता है, ठीक है। मतलब ये जो था डिस्प्ले नेम, ये तो हम हॉस्टलर में आराम से डाल सकते हैं, जो हमारा हॉस्टलर का मॉडल था, ठीक है, उसमें इजिली आ सकता था ये, है ना। अगर हम चेक करें फिर से जाके, न्यू हॉस्टलर हॉस्टलर मॉडल, तो देखिए इसके अंदर में हमने बनाया भी इस तरह का फंक्शन एक्चुअली में, देखिए डिस्प्ले करके बनाया ना हमने, डिस्प्ले एडिट हॉस्टलर ऐसा बनाया हुआ है हमने, ठीक है। बट यस वी आर सर। नॉट एबल टू कॉल दिस, ठीक है, इसको हम जैसे ये देखिए डिस्प्ले नेम है यहाँ पे, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव अ फंक्शन फॉर डिस्प्ले नेम, बट वी कुड नॉट कॉल इट, है ना, इसको कॉल नहीं कर सके, तो हम लोगों ने एक फाइल बनाया है यहाँ पे अलग से, देखिए, ठीक है, एक डिस्प्ले नेम के नाम से फाइल बनाया, जिसका कोड और वो कोड सेम ही है, ठीक है, ये कोड और जो यहाँ पे कोड आपने लिखा वो सेम है। तो देखिए एक तो रिडंडेंसी हो गया एक तरह से, ठीक है। मतलब ये जो फिलोसफी था हमारा कि हम एक क्लास बना के चलेंगे जहां पे हम चीजें लिख के रखेंगे और यहीं से कॉल करेंगे ना, दैट वी आर नॉट एबल टू डू, ठीक है, वो हम लोग यस नहीं कर सर। पा रहे, हम लोग को फाइल बनाना पड़ेगा ऐसे करके ना, ठीक है। मतलब फॉर एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट अ फाइल, तो ये तो एकदम सबसे ज्यादा पुराना मेथड हो गया, ठीक है, बिना ओओपी का यूज करके, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये हो गया। तो ये हमारा डिजाइन फिलोसफी के हिसाब से नहीं चल रहा है, बट चलिए अभी जैसे हमने बात किया था कि हम लोग पहले ब्रूट फोर्स में चलेंगे ना, ठीक है, कि जैसा होगा एक बार काम करने की कोशिश किया जाएगा, विच इज वट मोस्ट कंपनीज आर डूइंग राइट नाउ इन आवर कंट्री, ठीक है। बट यस से सर। और हमको ऐसे भी फ्रेमवर्क में ही आना है हमको, आज नहीं तो कल हम लोग क्या यस सर। करना, फ्रेमवर्क में आना है ना। फ्रेमवर्क में आना सर। एक मिनट है मितुंजय, एक मिनट।
ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस सर। ओके सो क्या बोलते हैं, हाँ तो वही चीज है ठीक है, कि जैसे फ्रेमवर्क वाला बात है ना, कि जिस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन रह के उस तरह से काम करने का, तो वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, है ना। अगर ये मेथड अडॉप्ट करे तो एक्चुअली ठीक है, देन इट्स नॉट वर्किंग। तो देखिए अभी फ्रेमवर्क लेवल बनाने के लिए ठीक है बहुत सारा चीजें पढ़ना पड़ेगा ना, और कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी जब तक नहीं आएगा तब तक क्या होगा, फ्रेमवर्क लेवल काम नहीं हो पाएगा। दिख रहा है जैसे हम लोग को, है ना, जब हम यस सर। लोग मिक्स होके काम कर रहे तो, है ना, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए जो नया पैटर्न कुछ जावास्क्रिप्ट का होगा जहां से हम लोग ये सब कॉल कर पाएंगे, तो मे बी वो सब यूज करेंगे तो हो पाएगा ठीक है, अदरवाइज अभी तक तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो अब हाँ एक सर फाइल बना ले हम लोग, हाँ बोले बोले। सर जब इवेंट हैंडलिंग की बात आ रहा है तब सर हम कह रहे हैं कि क्लास के थ्रू करना पॉसिबल नहीं, मतलब वो फिलोसफी पे हम चल नहीं पा रहे हैं ना सर, जब इवेंट हाँ हैंडलिंग के थ्रू कुछ कर रहे हैं तो। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे कोई ना कोई फाइल को आपको बुलाना पड़ता है, मतलब जो HTML है या जावास्क्रिप्ट है वो डिपेंडेंट है किसी फाइल के ऊपर में, एक स्क्रिप्ट का फाइल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फाइल होना चाहिए ठीक है। तो पहले वो वैसे क्लास होता है नहीं होना चाहिए। तो क्लास नहीं होना चाहिए ठीक है। यस तो सर। क्लास क्लास लोग नहीं समझ रहा है, तो यही यही प्रॉब्लम हो जा रहा है, जैसे हमने लिख के भी देखा है यहाँ पे ठीक है। जैसे हम यस लोग सर। लिख के देखते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए फॉर्म में ही है ना ठीक है, यस सर। कॉल PHP CLSS क्लास इन PHP सॉरी इन HTML, ये फॉर्म एक्शन है ना। यस सर। अगर ये काम हो जाता हमारा बहुत काम हो जाता, देखिए ना जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ टू गिव फॉर्म एक्शन टू PHP क्लास करके ठीक है। तो अब जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है, फॉर्म एक्शन डजंट कॉल अ फंक्शन ठीक है, इट सेंड द वैल्यूज ऑफ फॉर्म टू पेज स्पेसिफिकेशन बाय एक्शन। देखिए तो वो सीधे से पेज को देगा, है ना। तो यस सर। पेज को दे देगा, पेज उसको हैंडल करे, कैसे करके हैंडल करेगा या क्या करेगा बोल के, देखिए ना, तो ये सबसे प्रॉब्लम होता है देखिए ठीक है। क्लास और फंक्शन कॉल्ड क्लास आर बाउंड बाय ब्रेसेस ठीक है, सो इट्स हार्ड टू से व्हाट एग्जैक्टली ठीक है यू वांट बोल के, तो ये तो कुछ ही नहीं समझ रहा है जैसे यहाँ पे आ रहा है ठीक है। देन आई एम एज्यूमिंग दैट दिस केस इन यूजर दिस इज एन मेथड यूजर लॉगिन ठीक है, बट विदाउट सीइंग द कोड इट्स हार्ड टू स्पेसिफाई एडवाइस करके ठीक है ना। ये साफ साफ क्लियर करे, बोला यू कैन मेक अ फॉर्म डायरेक्टली कॉल अ फंक्शन बोल के ठीक है, ये आप नहीं कर सकते ठीक है। एक मिनट हम तुझे एक मिनट। यस सर। ओके ऑलराइट। तो देखिए ना, तो द फॉर्म एक्शन और पेज दैट रिक्वेस्ट इज बीइंग सेंड ऑन द अदर हैंड दैट कॉल अ फंक्शन ठीक है विद इन अ क्लास अज्यूमिंग दैट द कोर्स, सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ पेज विद दिस, तो ठीक है ये मतलब HTML पेज में इफ रिक्वेस्ट लॉग इन ठीक है यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, और ये वो बात अलग हो गया। लेकिन फिर वही है कि मतलब वो कहाँ से डेटा आएगा, तो अल्टीमेटली पूरा पेज को आप कॉल कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली ये सबसे बड़ा चीज हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ जो इफेल्स लगा के हम लोग को डिसाइड करना पड़ रहा है, मतलब जो राउट्स का जो वो होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है इसमें फ्रेमवर्क्स में ठीक है। अब कितना अभी आपको याद है राउट्स वाला, तो ROUT राउट इन FRAME फ्रेमवर्क्स है ठीक है, मतलब हर फ्रेमवर्क में होगा, जैसे मान लीजिए ASP.NET में भी होगा ठीक है, देखिए ना, तो राउट इन ASP.NET, यू विल हैव राउट इन ऑलमोस्ट एवरी केस ठीक है। तो ये देखिए जैसे सर। राउटिंग आ गया, तो ये राउट्स असल यस में सर। क्या करता है ना, ये काम करता है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि कोई रिक्वेस्ट जो हम लोग ने भेजा किसी ये एप्लीकेशन के पास में ठीक है, ये सर्वर साइड एप्लीकेशन के पास में, तो उसको कहाँ फॉरवर्ड करेगा, वो किसके पास फॉरवर्ड करेगा, वो राउट्स डिसाइड करता है नॉर्मली, है ना ठीक है। यस सर। तो ये देखिए ना राउटिंग में, तो जैसे ये बता रहा है कि अगर कहीं पे ये मिला स्लैश मिला, मान लीजिए स्लैश मिला रूट रूट में अगर कोई आया, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा बोल के, देखिए ना। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब उसको हेलो वर्ल्ड का कोई स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले कर दिया जा रहा है यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे करके ना, तो ये इसमें तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, अगर आप राउट्स देखते हैं उसमें लारावेल में तो ज्यादा सिंपल है एक्चुअली में ठीक है। RUTS यस सर। राउट्स,
इसे मैं एग्जांपल दिखा, देखिए जैसे ये बना दिया राउट, ठीक है। तो कोई Yes. अगर यूआरएल में, ठीक है, यूआरएल में मतलब जो भी लोकल होस्ट जो भी नाम है आपको, लास्ट में अगर डैश ग्रीटिंग्स देता है ना, तो देखिए एक फंक्शन कॉल हो जा रहा है, देखिए वहां पे। तो खैर ये तो एनोनिमस फंक्शन बनाया है जिसको पीएचपी में क्लोजर्स बोला जाता है, ठीक है, क्लोजर बोलते हैं उसका ना, ठीक है। तो Close. PHP CLO, ये क्लोजर है ना ये वाला, ठीक है। तो दे आर नथिंग बट अ फंक्शन विदाउट नेम, देखिए ना, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन Yes. को यहाँ पे क्लोजर नाम दिया गया पीएचपी में ना, ठीक है। तो वो जो फंक्शन था अभी, क्योंकि लारावेल इज पीएचपी, तो ये जितना चीज लिखा जा रहा है सब पीएचपी में लिखा जा रहा है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। हियर राउट इज अ क्लास, रिमेंबर, ठीक है, ये राउट जो है क्लास है, गेट एक मेथड है, ठीक है। इस मेथड के अंदर पैरामीटर में एक मेथड पास किया जा रहा है, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैवंट मतलब अब जो नया जो हमारा प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब और ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया, ठीक है। जैसे एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल में दिखाता हूँ, तो अभी सब समझना ही पड़ेगा सब चीजों को, कि जैसे पहले हम लोग कभी ऐसा नहीं करते थे ना, कि जैसे हमारे पास में अगर फंक्शन वन है, ठीक है, लेट्स से वॉइड फंक्शन वन। अब ये सब चीज हमने सी में ट्राई भी नहीं करके देखा, देखना चाहिए सी में कभी ट्राई करके कि ये सब होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जैसे Yes. कैन वी हैव एनोनिमस फंक्शन इन सी, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, हो सकता है अपडेट आ रहा होगा वहां पे भी, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए अब क्या हो रहा है, पहले हम लोग क्या करते थे कि अगर, ठीक है, कोई टाइप का फंक्शन कॉल से वैल्यू हम लोग को चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दो पैरामीटर दे दिया, INT A कॉमा INT B, इस तरह से आपने दे दिया ना यहाँ पे। अब देखिए, और यहाँ पे एक फंक्शन बन गया हमारा। अब जहां पे इसको कॉल करते थे आप, कहीं पे भी इसको कॉल करते थे, जैसे मान लीजिए मान लीजिए मेन के अंदर हमने कॉल किया इसको INT मेन, एंड इन मेन वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन, हमने इसको कॉल किया functn फंक्शन वन, इस तरह से। और फिर हमने क्या किया, INT ए का एक वैल्यू दे दिया हमने कांस्टेंट, बट बी का वैल्यू मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन वहां से आ रहा है, ठीक है। तो सपोज FUN, ठीक है, के नाम से एक फंक्शन है जहां से कोई वैल्यू आ रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ये तो होता था, ठीक है। ये तो होता था कि आप जब एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो इसका पैरामीटर्स होगा, वो पैरामीटर फंक्शन कॉल से भी मिल सकता है हमको, ठीक है, दैट वाज पॉसिबल, ठीक है। बट यहीं पे अगर हमको एक फंक्शन रन करके और हमको अगर वैल्यू लेना है, तो वो पॉसिबल नहीं था पहले, ठीक है ना। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए पैरामीटर में ही एक फंक्शन बनाया जा रहा है, देखिए, ठीक है, इन पैरामीटर एक फंक्शन बनाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे बिना नाम का एक फंक्शन बना दिया जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन है जो हमको ये वैल्यू दे रहा है एक तरह से, ठीक है ना, तो वैसे ही हमने क्या किया, वो वैल्यू हम यहीं पे ले ले रहे हैं, ठीक है। तो FUN ctn फंक्शन, इसको कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे हम लोग वो फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग दैट फंक्शन हियर ओनली, ठीक है। और यहीं पे जो स्टेटमेंट्स लिखना है आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो नाउ दिस इज अ वेरी न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। एंड यूजुअली देखिए ये फंक्शन, जैसे आपने जो बॉडी बनाया, तो यहीं पे क्या होगा, ये रन करने वाला है, ठीक है, यहीं रन करके वैल्यू यहीं पे देने वाला है, ठीक है। अगेन इसको सीखने के लिए बहुत सारा चीजें आपको रिवाइज करना पड़ेगा पुराना, जैसे ये फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, याद है ये? The function with default argument. Yes sir, याद है सर. हाँ, ये सब जैसे कि हम लोग C++ में, अब तो सी में भी हो गया सब चीजें, तो C++ में क्या होता था, अगर हमने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, functn फंक्शन वन, इस तरह से, ठीक है, अगर हमने बनाया है, उसमें हमने दो वेरिएबल लिया है, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको ऑप्शनल बना दिया कि अगर इसका वैल्यू कोई नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, ये 10 ले ये वही लेगा, ले लेगा सर. ठीक है ना, 10 ले Yes sir. लेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट, है ना, कि एक वैल्यू सेट हाँ, कर देते हैं ना सर हाँ, वहाँ एक पे. वैल्यू सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई इसका मतलब कॉल के टाइम में अगर बी का वैल्यू नहीं देता है, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो 10 ले लेगा, ठीक है। तो Yes वही sir. चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है, वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो सेकंड पैरामीटर का वैल्यू है वो कहीं से कैलकुलेट करके ला रहे हैं, ठीक है, मतलब इट्स फिक्स्ड ऑब्वियसली, ठीक है, इट बी फिक्स समवेयर, ठीक है ना। Yes sir. तो कि मतलब इसका जो कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे चीजें आ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे चीजें आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन को आप चाहने से कहीं और बना के भी इसको लाके यहाँ कॉल कर सकते थे, ठीक है, फंक्शन वन को कॉल किया जा सकता था यहाँ पे। बट इंस्टेड व्हाट वी आर डूइंग, इंस्टेड हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहीं पे वो फंक्शन बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप फंक्शन बना रहे हैं और यहीं पे रिटर्न कर दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। बिकॉज सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिख सकेंगे हम लोग, मतलब स्ट्रिंग को यहाँ नहीं दिखा सकते, दैट इज वाई वी आर डूइंग इट लाइक दिस, है ना, ठीक है। सर फंक्शन का तो डिक्लेरेशन मतलब यहाँ पे कॉलिंग ही हो रहा है मतलब एज अ पैरामीटर सर, इसका हाँ, बॉडी फिर कहीं और हम बना के रखेंगे. बॉडी तो यही है, देखिए ना, यहीं पे बन रहा है बॉडी, यहीं पे बन रहा है, ठीक है। मतलब यस एक सर. तरह से
इनलाइन टाइप से फंक्शन बन जा रहा है यहीं पे, ठीक है, पूरा पूरा फंक्शन आप पैरामीटर में फंक्शन बना दे रहे हैं आप, है ना, ठीक है। यस तो सर। दैट इज व्हाई नो नेम इज रिक्वायर्ड, कोई नाम का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ना, एनोनिमस बन गया है फंक्शन, ठीक है, बिकॉज कॉल भी यही है, बॉडी भी यही है, सब चीज यहीं पे है, ठीक है। यस तो सर। दैट इज वाई हमको कोई नाम का जरूरत, नाम तो तब चाहिए होता है जब हमको बुलाना होता है, कॉल करना होता है, ठीक है। तो देखिए यस सर। प्रोग्रामिंग पैटर्न कितना चेंज हो चुका है, ठीक है, द पैटर्न वी राइट प्रोग्राम्स हैव चेंज। यही तो हम लोग नहीं जान रहे हैं ना, जो मॉडर्न वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है, दैट वी आर नॉट नोइंग। तो अब यस क्या सर। करना होगा, ये सब मॉडर्न वेज भी समझना पड़ेगा हम लोग को, जैसे ये कहीं पे लिख के रख दीजिए, पीएचपी क्लोजर समझना है हम लोग को, ठीक है। अब यस सर। देखिए इसमें भी नहीं था शायद मेरे ख्याल से, जब हम लोग ये पीएचपी w3schools.com जब देख रहे थे, तो शायद हम लोग को वहां पे ये नहीं मिला था, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन वगैरह नहीं मिला था यहाँ पे, देखिए ना जब पढ़ रहे थे, फंक्शंस तो है, देखते ये ही। सर, ये हाँ, फर्स्ट टाइम ही सर सुने सर, फर्स्ट टाइम क्लोजर सुन वाला है ना बात। इसको। तो देख लेते यस हैं सर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें कहीं हो सकता है, जैसे जब पीएचपी फंक्शंस वाला जो टॉपिक है, तो पीएचपी यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ये तो रेगुलर है जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर एक यहाँ पे पीएचपी इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज, ठीक है, मतलब जो डेटा टाइप्स होता है, लेकिन चाहने से आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा टाइप्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इन द यस सर। अबव एग्जांपल नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल पीएचपी which data type the variable is, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एफ नेम और ईयर ऐसे करके डाल दिया, ठीक है, बट हमने ये नहीं बताया कि डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। तो वो तो सर डायनेमिकली ले लेगा जैसा वैल्यू हाँ आएगा। एग्जैक्टली, तो इसे तो बोला ना पीएचपी इज लूजली टाइप लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो डायनेमिकली ले लेगा, है ना। ना पीएचपी यस सर। ऑटोमेटिकली एसोसिएट्स, ठीक है, ये हम लोग को मालूम है, और उसके बाद स्ट्रिंग सेंस एंड स्ट्रिंग इंटीजर विदाउट कॉजिंग एरर। लेकिन PHP 7 में टाइप डिक्लेरेशंस भी ऐड कर दिया गया था, बिकॉज एट मेनी टाइम्स ये जरूरी होता है एक्चुअली में, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मतलब इसी टाइप का डेटा आएगा और ये आए तभी काम करे ना, नहीं तो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यस। तो एक्चुअली देखिए जावा इज स्टिल वेरी पॉपुलर, क्यों पॉपुलर है, बिकॉज उसका जो टाइप सेफ्टी है, याद रखिएगा, देखिए जावा में हम लोग कभी कभी बात करते हैं सिक्योरिटी सेफ्टी का है ना, ठीक है। तो बट व्हाट इज यस दैट सेफ्टी, व्हाट इज दैट सिक्योरिटी, तो मेन बात करते हैं हम टाइप सिक्योरिटी का, टाइप सेफ्टी का, कि मतलब आप वहां पे टाइप मिसमैच नहीं कर सकते जावा के अंदर में, ठीक है, वो उसका मतलब पॉजिटिव चीज है। अब देखिए ये सर सब वैल्यू का ये, टाइप, हाँ सब वैल्यू का टाइप फिक्स्ड है, मतलब कि एक सिक्योर लेवल पे। एग्जैक्टली है ना, तो उससे उससे काफी सिक्योरिटी आता है एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर। अभी देखिए ये पहले जो ये हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस था ना, इसको जानबूझ के सिंपल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं डाला गया था यहाँ पे, जैसे HTML, देखिए HTML को स्ट्रिक्ट करने की काफी कोशिश किया गया, बट अब इतना नॉन प्रोग्रामर्स यूज कर रहे हैं ना उसको HTML को, कि नहीं हो पाया। जैसे आप देखिएगा एक वर्जन आया था HTML का विच वाज नोन एज XHTML, ठीक है, तो एक्सिस्टिंग। है ना XHTML। तो XHTML में काफी कोशिश किया गया कि इसको स्ट्रिक्ट बनाया जाए, देखिए ना, इज अ टर्म दैट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब HTML डॉक्यूमेंट्स रिटन टू कंफर्म XML सिंटेक्स रूल्स करके, देखिए ना, ठीक है। अभी जब आप डिफरेंस देखिएगा ना HTML वर्सेस XML में, ठीक है, तो समझ में आएगा ये HTML। सर अभी एक्सएसटीएमएल यूज होता है या फिर मतलब वो बस एक नहीं वो रह रिप्लेस गया हो चुका है ना HTML5 से, ठीक है। HTML5 हाँ से? 5 से रिप्लेस हो चुका है। तो इट वाज, देखिए जब हम लोग स्कूल में थे, ठीक है, तब HTML4 चल रहा था, ठीक है, HTML4 उसका एक यस। वर्जन है माइनर चेंज के साथ में, HTML4.01, वो काफी दिन चला, ठीक है। तो जब यस सर। HTML4 को रिप्लेस करना था नया HTML से, तो बाय दैट टाइम, ठीक है, XML काफी ग्रो करने लगा, अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो इन्होंने कोशिश किया कि XML का जो स्ट्रिक्टनेस था ना, XML इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए कहीं पे होना चाहिए इसका जो कंपैरिजन अगर दिया हुआ है तो, ठीक है, नहीं बायजूस वाला भी बहुत अच्छा से नहीं देता, कंप्यूटर के लिए बायजूस को फॉलो नहीं करना चाहिए एक्चुअली में हम लोग को, क्योंकि मैंने देखा हुआ बहुत सारा गलती दिया हुआ है। जैसे वो जो सी का ये था ना चार्ट हमारा, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस चार्ट, इतना गलत यस दिया सर। हुआ है वो, अब हो सकता है कि मैंने पढ़ा नहीं होगा ठीक से, बट वो चार्ट का जो लेआउट था बहुत गंदा था, ठीक है, कि मतलब उस चार्ट में क्या था कि मतलब वो प्रेसिडेंस सही से समझाया नहीं था, मतलब लिस्ट पूरा ऐसा दिया था कि, क्योंकि देखिए प्लस एंड माइनस आर हैविंग सेम प्रेसिडेंस ना, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, और यस ऊपर सर। पे गायब था यस। वो बात, वो प्लस और माइनस को अलग अलग दिखाया था बॉड मास की तरह, ठीक है, एकदम अलग दिखाया था। हम्म। तो अब तो इसके देखिए लिए तो सर जीएफजी ही सर बेहतर मानते हैं दिस सर। इज गुड, ठीक है, ये सब सही है। इवन वो सभी हम्म। पुराने ट्यूटोरियल्स पॉइंट ये सभी सब ठीक है, वो सब में भी मिल जाता है, बट वो ज्यादातर बुक लेवल पे है वो सब चीजें ना। यस। ओके अब देखिए यहाँ पे आ गया HTML वर्सेस XML, तो ये तो फुल फॉर्म दे दिया दोनों का, ठीक है, ये एक्सटेंसिबल, ये हाइपरटेक्स्ट। अब देखिए ये स्टैटिक ये है, ये स्टैटिक एंड डायनेमिक से बोला डायनामिक। जा रहा है, ठीक है ना। यस तो सर। उसके बाद में ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये फ्रेमवर्क है बोला जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आप इसको कभी कभी हम लोग मेटा लैंग्वेज बोलते हैं, इससे आप एक नया लैंग्वेज भी क्रिएट कर सकते हैं XML को यूज करके, बिकॉज जो टैग होता है वो आप डिफाइन करते हैं यहाँ पे ना, और यहाँ पे तो टैग यस। फिक्स रहता है HTML के अंदर में, ठीक है।
अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था, देखिए HTML कैन इग्नोर स्मॉल एरर्स करके, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ कोई एरर तो आपको बताता ही नहीं है ना, कोई चीज का भी एरर, ठीक है। और स्मॉल एरर मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपने क्या किया, आपने ये छोड़ दिया, पैराग्राफ को क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो देखिए देयर सर्टेन एलिमेंट्स जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ठीक है। मोस्ट एलिमेंट्स हैव ओपनिंग, जैसे पी हो गया, डिव हो गया, ठीक है। ये सब का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर एलिमेंट्स हैं। बट देर आर सम एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेक, बी आर इज एन एच टी एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। एच आर इज एन एम्प्टी एलिमेंट, है ना। ये सब एम्प्टी एलिमेंट है। उसी तरह से इमेज जो है हमारा आई एम जी, ठीक है, वो भी हमारा IMG, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एम्प्टी एलिमेंट। तो ये सब का क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। दे डोंट हैव क्लोजिंग टैग्स, रिमेंबर, ठीक है। तो बट इनका भी ना, अगर आप ये नहीं लिखेंगे, ये क्लोजिंग टैग नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता था, ठीक है। तो भी चल जाता था। हाँ, किसी किसी केस में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जरूर आएगा आपका, ठीक है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता था, ठीक है। तो बट मेनी केस में बिना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का भी काम चल जाता था, तो मतलब इसकी वजह से आपका काम नहीं अटकता था, ऐसा था इसमें, ठीक है। बट एक्सएमएल ऐसा नहीं है। एक्सएमएल एक छोटा सा भी मिस्टेक नहीं सहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने टैग को ओपन किया, उसको क्लोज नहीं किया, तो फिर वो हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगेन HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, किसी भी टाइप से आप लिखिए काम चल जाता है। लेकिन XML इज क्वाइट केस सेंसिटिव, है ना। छोटा छोटा मिस्टेक्स भी नहीं लेता है, ठीक है। इसमें प्रीडिफाइंड टैग्स है, आप यहाँ पे अपना टैग बनाते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो यस सर। ये मेन चीज ये था, ठीक है। मेन चीज ये था। अगेन यहाँ पे भी व्हाइट स्पेस कैन बी प्रिजर्व्ड इन XML लैंग्वेज, यहाँ पे प्रिजर्व नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे व्हाइट स्पेस का कोई मतलब ही नहीं होता एक्चुअली में, और यहाँ पे होता है व्हाइट स्पेस का मतलब, है ना, ठीक है। तो देखिए यस अभी अभी इसमें ना XML में हर टैग का क्लोजिंग होता था एक्चुअली में, ठीक है। कोई ऐसा टैग नहीं होता था जो आपको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम स्टूडेंट का डेटा को अगर XML में दिखाने की कोशिश करें, तो इस तरह से कुछ होगा, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। और इसको क्लोज करना होगा STUDENT स्टूडेंट। अब मान लीजिए इसमें मैं एनक्लोज कर रहा हूँ उसका नेम, ठीक है। नेम MRITYUNGAY, ठीक है। नेम इन नेम स्लैश नेम ऐसे करके। तो इस तरह से मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए असल में XML का यूज करते थे हम लोग। तो स्टूडेंट नेम मान लीजिए यहाँ पे CUNT ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, स्लैश CUNT। तो ऐसा करके एवरी एलिमेंट हैज टू बी क्लोज, रिमेंबर, ठीक है। सबको क्लोज करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो सेम चीज यहाँ पे भी किया गया था। अब मान लीजिए HTML में क्या किया गया था, जो जो हमारा ये एम्प्टी एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको क्लोज करने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था, ये कि आपको ये सबको भी क्लोज करना है ऐसे करके, ठीक है। ये भी जितना है लास्ट में ऐसे करके क्लोज करना है, देखिए, ठीक है। इनको भी, है ना, कि लगे कि ये क्लोज हो रहा है बोल के, ऐसे करके जो एट्रीब्यूट्स डालना है आपको बीच में एट्रीब्यूट्स डाल दीजिए, एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लोज इट लाइक दिस, ठीक है ना। यस तो सर। बट यस जैसे अब दिस वाज ओनली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको डालने नहीं डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बिकॉज ब्राउजर तो कंपेटेबल था पुराना वाला के साथ में भी, ठीक है। तो ब्राउजर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इससे, आप क्लोज कीजिए मत कीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था, ठीक है। तो फिर लोगों ने देखा कि नहीं, ये जो एफर्ट है हमारा HTML बनाने का वो बेकार है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि HTML बहुत सारे नॉन प्रोग्रामर्स भी यूज करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये एक तरह से बेकार हो गया, ठीक है। तो बाद में फिर जब HTML5 आया तो ये सबको इग्नोर कर दिया गया, ये जो डाला गया था XHTML के अंदर में, दिस वे इग्नोर्ड, एंड अगेन हम वापस वो पुराना HTML वाले में आ गए, ठीक है, स्टैंडर्ड में आ गए, ठीक है। बट मेनी न्यू फीचर्स वे एडेड टू HTML, नया टैग्स वगैरह डाल दिया गया था यहाँ पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो ये स्ट्रिक्टनेस गायब हो गया यहाँ से, ठीक है, द स्ट्रिक्टनेस वेंट अवे। चलिए, तो वही चीज अब देखिए, जैसे हमने बोला ना कि बट देखिए वो HTML अलग चीज होगी, HTML इज ओनली फॉर मार्किंग अप, है ना, ठीक है। कि आपको ये बताना है कि एक टेबल आएगा या पैराग्राफ आएगा, वो बताने के लिए है वो, ठीक है। और वहां पे आपको कुछ विजुअल क्लूज मिल जाएगा, अगर नहीं आया, जैसे आप टेबल डालना चाह रहे, टेबल नहीं आया, तो आपको तो देख के पता चल जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ किया मैंने, है ना, ठीक है। एंड यस सर। उसमें लॉजिकल कोई खास नहीं है ना, HTML में क्या लॉजिकल, कुछ नहीं है लॉजिकल। उसमें तो टेबल डालना है डालना है, नहीं डालना है नहीं डालना है, सिंपल, है ना, ठीक है। देयर इज नथिंग लॉजिकल देयर, ठीक है। तो यस सर। मतलब उसमें एकदम फिक्स रूल्स, एक तरह से उस फिक्स रूल को आपको यूज करना है, काम हो गया आपका। नहीं हुआ मतलब रूल में आपने कुछ गड़बड़ी किया है, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। इट्स सिंपल एज दैट। बट मान लीजिए जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जहाँ लॉजिक का जरूरत पड़ता है, वहां तो कुछ ना कुछ अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं रखिएगा, तब क्या होगा, तब बाद में बहुत गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। यू मे हैव प्रॉब्लम्स रिमेंबर, जैसे आज, ठीक है, आज क्या हुआ कि एक प्रोग्राम में बना रहा था, ठीक है, एक प्रोग्राम बना रहा था, जैसे अभी शायद क्लासरूम में वो प्रोग्राम होगा अभी। तो एक प्रोग्राम में प्रोग्राम बना रहा था, एक बहुत बेसिक स्टूडेंट, मतलब एक बैच मेरा अभी बना है, वहीं का स्टूडेंट है, चेतन साधन का। तो उसमें अभी सुबह में तीन, सर। हाँ, सुबह में 3 4 स्टूडेंट है। तो वो 3 बजे का बैच है, असल में वो टाइमिंग के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसको मैंने अभी कुछ दिन सुबह में डाला हुआ है। तो उसको खैर काफी सुबह लेता हूँ,
उसको ये 6:45 से ही ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यस सर। अभी जैसे वो जो बैच है उसमें एक प्रोग्राम मैंने दिखाया, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में अभी देखिए इतना सी का प्रोग्राम लिखा मैंने, तो आज सडनली मतलब एक ऐसा केस आया जहाँ पे मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ गया फिर से, है ना, ठीक है। व्हाट वाज दैट, आई रोट अ लाइन, ठीक है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट इस तरह से लिख रहे थे, एंटर प्रिंसिपल। और देखिए मैं कोशिश करता हूँ ना कि जैसे राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोग्राम, अगर आपको मतलब पहले तो कोशिश किया जाए, ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर दिया जाए, व्हाई आर यू राइटिंग प्रोग्राम्स, है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया जाए। और उसके बाद में ये फिर आपको खूब प्रैक्टिस कराया जाए, तो नाउ लाइक दैट इट विल बी गुड, ठीक है। तो जैसे प्रोग्राम क्यों लिखते हैं ये बता दिया गया वो लोग को। अब देखिए जब आप जैसे ये वाला एग्जांपल सबसे अच्छा है कि रेस्टोरेंट फूड या घर का खाना कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है आपको, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है, दे विल से रेस्टोरेंट फूड एक्चुअली, ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट दे आर सेइंग दैट, है ना। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है। इनफैक्ट कई केस में तो 100% स्टूडेंट भी बोल रहा है कि मतलब वही रेस्टोरेंट फूड ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वाई जब पूछा जाता है तो मोस्ट पीपल दे विल से टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, है ना। तो अच्छा देखिए उसका हेल्थ बेनिफिट्स नापते हैं आप, कभी भी नहीं नापते हैं ना कि रेस्टोरेंट फूड हेल्दी है कि नहीं, जो तेल यूज कर रहा है वो लोग, है ना। देखिए सबसे अच्छा तेल क्या है, हमारा सरसों तेल है, उससे कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी जितना भी तेल जो रिफाइन होके आता है, क्या क्या आता है, ठीक है, दोज ऑयल्स कितना अच्छा है नहीं अच्छा है पता नहीं, वो सब चीजें है ना, ठीक है। तो द बेस्ट ऑयल इज एक्चुअली जो हमारा सरसों तेल होता है, वही सबसे बेस्ट है खाना बनाने के लिए ना, ठीक है। बट इट्स नॉट दैट अदर ऑयल्स आर नॉट गुड, ठीक है, ऑल द ऑयल्स आर गुड, ठीक है। तो बट अब मान लीजिए ये रेस्टोरेंट में क्या में बना के दे रहा है क्या मालूम है, ठीक है। अब जैसे वो रोड साइड ठेला में जो आदमी लोग खाता है, वो जो छोला भटूरा खाता है, ठीक है, वो सब पाम ऑयल में आता है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज कम क्वांटिटी में अच्छा होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये जितना देना चाहिए उतना क्वांटिटीज में क्या होता है, चीजें अच्छा होता है, रिमेम्बर। और अगर हद से ज्यादा अगर आप लेने लगेगा तो वहां नुकसान होने लगता है ना, ठीक है। लाइक इवन ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह भी, ठीक है, वो सब मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में सही नहीं वो सब चीजें, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए अब वहां पे क्या दे रहा होगा, किस क्वांटिटी में दे रहा है, हमको क्या मालूम है, ठीक है, हमको क्या मालूम है। जैसे मैगी के ऊपर भी आया था कि जो प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहा है वो सब खराब है हमारा सेहत के लिए, ठीक है। तो एक बार तो चला गया, बंद हो गया, जब हल्ला हुआ फिर से देखिए अब उतना ही पॉपुलर है, ठीक है, उतना ही पॉपुलर है। अब जैसे क्या हुआ कि ये जैसे परसों घर में वो पूजा था, व्रत था, ठीक है। तो दिन भर तो उस दिन मतलब लगभग हम लोग भी क्या करते हैं, जब व्रत होता है तो हम लोग भी कोशिश करते हैं नियम फॉलो करने का, तो वाइफ को करना है, लेकिन हम लोग बोलते हैं चलो बिना नमक का ही बनाओ सारा चीज, और जो मीठा है मीठा ही चलेगा, मतलब नो सॉल्ट दैट डे, है ना। लेकिन अब बच्चा लोग कौन मना करेगा, तो बच्चा लोग जबरदस्ती क्या करेगा, मतलब लास्ट में मैगी, ठीक है, जब कुछ नहीं होगा तो घूम फिर के मैगी पे आ जाएगा वो लोग, है ना, कि नहीं मैगी यस चाहिए सर। उस दिन बोल के, ठीक है, स्ट्रिक्टली। तो अब देखिए, तो अब मतलब मैगी जिसको हमने बैन कर दिया था सब खत्म हो गया था, बट फिर अभी इक्वली पॉपुलर, ठीक है। इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए तो उसका क्वांटिटी घटा के और महंगा हो गया एक तरह से आ गया, वही सब चीजें हैं, ठीक है। तो इट इज इक्वली पॉपुलर एक्चुअली, है ना, ठीक है। और उसका जो यस सर। कॉम्पिटिटर्स था, जो उस समय में काफी आगे बढ़ गया था, ठीक है। जैसे मैगी का कॉम्पिटिटर कौन कौन था, एक वो जो हमारा ये था, जो ये चिंग्स वाला, ठीक है, ये चेंजेस ये काफी चल रहा था, बट ये तो मार्केट से गायब भी हो गया लगता है, अब तो है ही नहीं, अब यस तो सर। दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। बट ड्यूरिंग दोस टाइम इसको काफी मतलब वो मिला था, ठीक है, फायदा मिला था एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट इसका सूप वगैरह भी काफी चलने लगा था, बट अब फिर से गायब हो गया सूप में, वापस फिर वही आ गया मैगी एंड क्या नाम है, नॉर, ठीक है। ये दोनों जो कंपनी है ये वापस फिर से सेटअप हो गया है ना, ठीक है अपना। तो मतलब यस सर। एक टेम्पररी गेन मिला था इसको, देखिए, ठीक है, इट गॉट अ टेम्पररी गेन एंड वापस मैगी इज मार्केट लीडर, ठीक है। जो ये yippee था, YEPE, ठीक है, ये भी काफी गेन किया था उस समय में, ठीक है ना। अपना पतंजलि भी गेन किया था। अभी भी यस सर। पतंजलि तो सिर्फ उनके बीच में जो बोलता है कि हाँ आटा नूडल्स हेल्दी होता है बोल के, आटा नूडल्स कभी नहीं चला एक्चुअली में, ठीक है। मैगी ने भी ट्राई किया था, तो उसमें एक्सपेंस बढ़ जाता है ये लोग का कंपनीज का एक्चुअली में, ठीक है। तो मैगी का भी आटा नूडल्स 15 में आता है, और जो नॉर्मल होता है वो 10-12 में आता है, ठीक है। तो एक तो प्राइस का फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट है ना। तो देखिए तो मैगी वापस विन कर गया एक तरह से, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए यस सर। एनीवेज, तो अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ठीक है, कि जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो शुरू से आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रेजेंटेशन पे। तो जैसे रेस्टोरेंट फूड में क्या है, नॉट ओनली टेस्ट बट ऑल्सो प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसके कारण तो वही वो टेस्ट प्रेजेंटेशन ये सब में आप ध्यान दीजिए, अगर आप सब चीज में ध्यान देंगे तो और अच्छा होगा, टेस्ट प्रेजेंटेशन और हेल्थ में भी ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो वो सब चीजें आपको प्रोग्राम के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे हेल्दी प्रोग्राम कैसे बनेगा, अगर आपने प्रोग्राम में अच्छा लॉजिक इस्तेमाल किया है, ठीक है, यू हैव डन ऑल द एरर टेस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। जैसे अभी मैं सबको बोलता हूँ कि आप ये कीजिए, अब प्रोग्राम में टेस्ट केस बना के रखिए, जैसे यही प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं अगर इसमें हमको इसको टेस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट केस पहले से बना के रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बता के दिया था, ये तो सिंपल मेरे ये तो जबान पे रहता है, और ऐसे प्रिंसिपल हमारा मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, रेट इज 10%,
ये सब पर एनम ये सब लिखिए, मैंने सब बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये सब लिखने के लिए कि ये सब आदत रहे हम लोग को, एंड जितना हो सके एक्यूरेटली बात भी करना है हम लोग को, बिकॉज देखिए बिहार जैसी जगह में आप यूज टू नहीं रहता है ना बहुत बार। जो टीचर्स भी है, ठीक है, या कल भी हमारा डिस्कशन हो रहा था किसी के साथ में, जब मैं गया था तो कुछ हम लोग पुराने कलीग्स लोग मिले थे वहाँ पे, तो वही एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात हो रहा था यहाँ पे कि हम लोग को ना हिंदी आ रहा है ना इंग्लिश आ रहा है आजकल, ठीक है, बिहार से जगह में स्पेशली, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी हमारा सही नहीं है और हिंदी को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, अगर हिंदी भी बहुत अच्छा होता था हमारा तो हम लोग बहुत अच्छा करते थे एक्चुअली, ठीक है। तो बट अभी क्या हो रहा है, कोई पेरेंट नहीं चाह रहा है कि मेरा बच्चा हिंदी सीखे, ठीक है, सब चाह रहा है इंग्लिश सीखे, बट वो इंग्लिश का वो फाउंडेशन यहाँ पे मिल नहीं पाता हम लोग को सही ढंग से ना, ठीक है, बिकॉज उसके लिए माहौल नहीं है, ठीक है। एंड जब तक मतलब कंडीशंस, ठीक है, किसी चीज के लिए फेवरेबल नहीं होता है तब तक वो ग्रो नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये आप पहाड़ी एरिया में जाइएगा तो आपको वहां पे जो धूप हम लोग यूज करते हैं ना इसमें हवन करने में, ठीक है, तो सर। वो जो धूप होता है हुमाद जो बोलते हैं, ठीक है, तो उसका पेड़ आपको वहां पे ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब उसका पेड़ को वो उसका मतलब बीज ऐसे गिर जाता है वहां पे, जंगल में पेड़ ऐसे होता रहता है, ठीक है, तो एनीवेयर आपको मिलेगा, वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है, पाइन ट्री एक्चुअली, ठीक है, एनीवेयर यू विल गेट इट। तो लेकिन अब वो उसको यहाँ लाके लगाइए वो होगा ही नहीं, बिकॉज द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, ठीक है, जो मौसम उसको चाहिए, ठीक है, वो मौसम आप यहाँ दे ही नहीं पाएंगे उसको, है ना, ठीक है, तो कहाँ से वो होगा वहां पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो द कंडीशंस हैज टू बी फेवरेबल फॉर समथिंग टू ग्रो एंड नर्चर एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं है कि आपका इंग्लिश ग्रो हो सकेगा, तो इंग्लिश हम लोग सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही सीमित रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट हिंदी समथिंग दैट इज एवरीवेयर ही है ना, ठीक है, हर जगह है। तो हिंदी को तो हम लोग यहाँ पे अच्छा से मतलब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट पे, उसका ग्रोथ पे हम लोग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे एक तरह से, ठीक है। बट चलिए एनीवेज, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जब ये भी पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश अब यही कर रहा हूँ कि इवन मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इंप्रूव कराया जाए बच्चा लोग का, और इवन इंग्लिश पे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा बच्चा लोग का, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली इसको डाला जाए, क्योंकि डायरेक्ट मुझे कोर्सेज वगैरह नहीं बनाना, ना मैथ्स का कोर्स रखना है मुझे, ना इंग्लिश का कोर्स रखना है, ठीक है, इनडायरेक्टली इसको मुझे सिस्टम में से फिट कर देना है, ठीक है, वैल्यू एडेड जैसा कुछ है ना, ठीक है। तो चलिए प्रिंसिपल रेट, उसके बाद में टाइम हमने 10 साल ले लिया, 10 YEARS ले लिया, अब हमको क्या करना है, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ तो खैर मुझे याद है इसका कितना होगा, इसका 5,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, तो ₹500 आ जाएगा, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक है, .00, तो लाइक दिस इट विल कम, है ना। तो देखिए अब ऐसे करके एक नहीं, कम से कम 3 4 5 टेस्ट केस में बनाने को बोलता हूँ स्टूडेंट को, है ना, ठीक है, तो अब देखिए कम से कम एटलीस्ट ये टर्म तो ये लोग को समझ में आ रहा है ना कि टेस्ट केस भी कुछ होता है, ठीक है, टेस्ट केस भी कुछ होता है ना, ठीक है। एंड अगेन मैंने ये भी बोला है कि भाई सिर्फ टेस्ट केस आप वैलिड मत बनाओ, कुछ इनवैलिड टेस्ट केसेस भी आप बनाओ, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल के जगह में किसी ने लिख दिया, ठीक है, प्रिंसिपल की जगह में लिख दिया, ठीक है, RUPES या रुपीज ने लिखा, मान लीजिए यहाँ पे 10THOUSAND, हो सकता है ना कोई ज्यादा दिमाग लगाना है, तब क्या होगा, ठीक है, रेट के जगह में किसी ने लिख दिया, ठीक है, 10 ये दे दिया, मान लीजिए ये वाला दे दिया, या 10% लिख दिया किसी ने, है ना, ठीक है, तो ये तो इनवैलिड टेस्ट केस है एक्चुअली में, ठीक है, तो इस तरह से तो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे 10 years लिख दिया किसी ने, ठीक है, और उसके बाद में जैसे एक्चुअली में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैंने यूनिट तो लिख दिया, बट जो दिया जाएगा यहाँ पे 10,000 और ये सब इनपुट किया जाएगा, ठीक है, बट मान लीजिए कोई पी को 10,000 लिख दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, नाउ दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट, तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, ये मैसेज क्या आएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इनवैलिड केस है, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वैलिड केस से ही टेस्ट करना है, ठीक है, यू शुड हैव सम इनवैलिड टेस्ट केस आल्सो, ये भी आप जानने की कोशिश कीजिए, तो इससे क्या होगा, इससे दिमाग लगेगा, तो ठीक है, ये आप मतलब अच्छा प्रोग्राम्स बनाइएगा एक्चुअली में, ठीक है, आपको ये वैलिड इनवैलिड सिनारियो क्लियर होते रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि सारा वैलिडेशन हम नहीं कर पाए अभी, ठीक है, बिकॉज अभी आप बहुत अर्ली है, ठीक है, तो आप सारे वैलिडेशन नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है। यस अब सर। देखिए, अब जैसे यहाँ पे भी क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हुआ कि जैसे एंटर प्रिंसिपल, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इन INR लिखिए या इन रुपीज लिखिए, अब अगर लोकल सॉफ्टवेयर बन रहा है तो इन रुपीज, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनली कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो राइट INR, है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो रुपीज हमने कर दिया यहाँ पे, उसके बाद में फिर ये प्रिंट किया, PRINT, स्कैन स्किप कर रहा हूँ मैं इसका, तो एंटर रेट। अब ये रेट में क्या है कि हमको इन परसेंटेज ही डालना है ऐसे करके, ठीक है, इन परसेंट पर एनम, P.A। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, अब ऐसा कभी हमने रियलाइज नहीं किया था कि ऐसा सिचुएशन भी आएगा और हमको तैयार रहना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब देखिए परसेंट इज स्पेशल, ठीक है, परसेंट इज स्पेशल, हाउ इट स्पेशल, बिकॉज परसेंट एक एस्केप सीक्वेंस की तरह काम करता है ये भी, ठीक है, या एक फॉर्मेट स्ट्रिंग हमेशा कैसे बनता है, परसेंट से बनता है ना, जब हम स्कैन लिखते हैं इसका, तो देखिए %f लिखते हैं, तो जैसे ही आप परसेंट लिखेंगे ये एक स्पेशल कुछ आगे में एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा असल में आगे में, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही करने लगा, ये परसेंट ऑफ स्पेस को एक्सपेक्ट करने लगा कि समथिंग शुड बी देयर हियर, ठीक है, कुछ ना कुछ